हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे केसीएल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें एक करंट सोर्स लगा हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो मैंने बताया था कि करंट सोर्स के जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है वो किसी काम का नहीं होता, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो किसी काम का नहीं होता। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो करंट सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उसके पैरेलल में होता है, और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगा होता है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता। अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर पाता तो मैं ईजिली इसको मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेता, और ये वोल्टेज सोर्स में था तो दो वोल्टेज सोर्स मिलते V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R करके मैं 2 ओम में इस ब्रांच में मैं करंट की वैल्यू फाइंड कर लेता। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं यहाँ पे KCL लगा दूँ। ठीक है, नोडल। तो KCL के लिए मुझे नोड देखिए, यहाँ पे मुझे दो नोड दिख रहे हैं, एक तो ये नोड दिख रहा है और एक ये दो नोड दिख रहे हैं। लेकिन इस नोड पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस नोड की मुझे वोल्टेज पता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 3 ओम पैरेलल में लगा हुआ है, तो इस नोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं V1। बस V1 पे हम इस वाले नोड पे हम KCL लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं। देखिए, इस ब्रांच में मैं करंट नहीं निकालूंगा क्योंकि इस ब्रांच की मुझे करंट पहले से पता है कि 6 एम्पियर की करंट इसमें आ रही है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ब्रांच में निकालना पड़ेगा। तो जाने वाली V1 माइनस 0, ये क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंड होता है। तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। फिर जाने वाली प्लस V1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दोनों करंट गई और एक आई, कौन सी आई? 6 एम्पियर बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? V1 प्लस V1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे, 2V1 प्लस V1 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। 3V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 5 वोल्ट मेरी V1 की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए, ये V1 की वैल्यू जो निकली है 5 वोल्ट, और ये जो है 3 वोल्ट, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मेरी करंट फ्लो करेगी। यानी इस ब्रांच में जो करंट होगी वो हमारी लेफ़्ट टू राइट फ्लो करेगी। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट करंट हमारी फ्लो करेगी। तो जो आई होगी, देखिए आई का डायरेक्शन भी मैंने वही माना है, तो मैं उसको लूँगा पॉजिटिव। तो V1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 2/2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन, जब भी हमारे पास क्वेश्चन सामने आएगा, हम क्वेश्चन को 1 मिनट ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें मुझे क्या क्या पता है। अगर मैं इसको मैं नहीं लेता तो मैं इधर क्या मानता? इधर करंट मानता, फिर यहाँ पे मैं एक KCL लगाता, मेरा इक्वेशन क्या होता? बढ़ जाता। और जितने ज़्यादा इक्वेशन बढ़ेंगे क्वेश्चन उतना ही हमारा टफ होता जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को 1 मिनट रुक के एनालिसिस करके उसको देखना है कि हम क्वेश्चन का हमारा अप्रोच क्या होगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये देखिए 4-5 लाइन में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो इसी तरीके से हम KCL के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, थैंक यू।